उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई सांप्रदायिक हिंसा की आग अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई है कि सियासी बयानबाजी इसे सुलगाने में फिर जुट गई है। नमस्कार, लिबर्टी टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नवरात्रि में मां दुर्गा के विसर्जन के दौरान जो भी हिंसात्मक घटनाएं सामने आई है, इसे लेकर पूरा देश सख्ते में है। लेकिन इस बीच सियासी बयानबाजी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक दूसरी पार्टी के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। अब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये आरोप कोई अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि बहराइच में जो कुछ हुआ है इसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और बहराइच के दंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक हित के लिए किए हैं। और खासकर उन यूट्यूबर्स को, उन तमाम सोशल मीडिया के लोगों को जिन्होंने निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था? और जो जानकारी में था प्रशासन को, उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दो सीटें कांग्रेस को देने की बात चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसको चाहे उसको गिरफ्तार कर ले, पत्रकार साथी भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अगर वो कोई सच्ची न्यूज चला दें तो फोन आ जाता है उनके पास। उनको बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज व्हाट्सएप पे मिलती है कि आपको ब्रेकिंग न्यूज यही चलानी है जो व्हाट्सएप पे आई है। जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, गरहेल की जनता के सामने किसी तरह का दुरुपयोग नहीं चलेगा। सामने से दुरुपयोग दिखाई देगा, लेकिन वही अधिकारी कहेंगे अरे जीत तो आप ही रहे हो, हम समर्थन आपका ही कर रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी नहीं कुछ पाए। अभी चाचा ने जो कहा वो ठीक कहा कि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, ढूंढ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं, इसके लिए अखिलेश यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच वो मैनपुरी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बहराइच की घटना का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए और यूट्यूबर्स ने बहराइच की घटना का सच देश के सामने लाया है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बहराइच में जो कुछ हुआ है ये अब किसी से नहीं छुपा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है और अपने राजनीतिक फायदे के लिए करवाया है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि उनके पास जनता के सवालों के जवाब नहीं है, ऐसे में अब वो क्या करें, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अखिलेश ने यह भी कहा कि भाई इतनी प्रशासन है आपके पास, इतनी पुलिस है, तो आपने उस दिन उन्हें मुस्तैद क्यों नहीं किया, क्योंकि आपकी मंशा ठीक नहीं थी। हालांकि अखिलेश यादव ये पहली मर्तबा नहीं है जब बहराइच की घटना को लेकर इस तरह की बातें कह रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने बहराइच पर बयान दिया था और उन्होंने सवाल उठाए थे कि डीजे पर किस तरह के गाने बज रहे थे और उन गानों को बजने की इजाजत प्रशासन ने क्यों दे रखी थी। ये भी कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में होना चाहिए। तो ये पूरा मामला जो हिंसात्मक यहाँ घटना सामने आई है, जो सांप्रदायिकता यहाँ पर निकलकर सामने आई है, उसमें सियासत की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा का कहना है कि जिन लोगों ने इन घटनाओं को अंजाम दिया उनके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जैसी ताकतें शामिल हैं और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि ये सब कुछ भाजपा का कराया है। लेकिन इन सब बातों के बीच कहीं ना कहीं बहराइच की आम जनता पिस रही है। ना तो अब आधे से ज्यादा लोगों के पास घर रह गए हैं, कुछ के कारोबार भी लुट गए हैं। लिबर्टी टीवी पर लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहें।